सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे लैम्डा फंक्शन के बारे में। लैम्डा फंक्शन पाइथन में एज ए नॉर्मल फंक्शन की तरह यूज़ होता है। तो लैम्डा फंक्शन कैसे यूज़ करना है, क्या एप्लीकेशन है, इसके बारे में मैं आपको 2-3 एग्जांपल दिखाऊंगा कि कैसे लैम्डा फंक्शन बहुत ही ईजिली यूज़ कर सकता है। लैम्डा फंक्शन कुछ है नहीं यूज़ करने के लिए, बट अगर आप यूज़ नहीं करोगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो पहले एक छोटा सा प्रोग्राम है, ये मैंने एक फंक्शन बनाया है 2 नंबर ऐड करने का, और इसमें 2 पैरामीटर पास किए हैं हमने, एक्स एंड वाई, और हमने रिटर्न में एक्स एंड वाई किया है। यहाँ पे हमने फिर एक लाइन में ही फंक्शन बनाया है, ऐड लंबा नाम का फंक्शन, जो कि एक्स और वाई का रिजल्ट देगा। यहाँ पे हमने लंबा कॉल किया है और हमें रिजल्ट मिल गया 5। सेम चीज़ अगर हम फंक्शन कॉल करता है तो भी रिजल्ट मिलेगा, कॉल द ऐड फंक्शन और ऐड 2 ऑल द फंक्शन, रिजल्ट आ गया 8। तो ये जो फंक्शन है उसको शॉर्ट कर दिया हमने लैम्डा फंक्शन बना के। तो लैम्डा फंक्शन क्या होता है कि ये एक एनॉर्मस फंक्शन है और ये बहुत ही क्विकली प्रिपेयर किया जा सकता है, हमें इसमें फंक्शन डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये कैसे यूज करना है, जैसे कि एक और एग्जांपल हम लेते हैं लैम्डा फंक्शन का। हमने एक फंक्शन बना दिया ऐड करने का, एक हमने बनाते हैं कि नंबर्स का स्क्वायर करना है। हमने नंबर लिए और ये सीरीज है नंबर की, और हमें सभी नंबर का स्क्वायर करना है। लैम्डा फंक्शन से कैसे कर सकते हैं, स्क्वायर नंबर इक्वल्स टू लैम्डा लेना है। यहाँ से लैम्डा फंक्शन स्टार्ट हो गया है, और उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले कंडीशन लगानी है, एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 2। अगर डबल स्टार कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे ये लैम्डा फंक्शन बन गया। अब हमें यहाँ पे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन ये फंक्शन हम ऐसे नहीं यूज करेंगे, इसके लिए हमें मैप भी लगाना पड़ेगा, तभी हम यूज कर पाएंगे इस फंक्शन को। तो हमने यहाँ पे लगाया मैप। मैप फंक्शन के लिए 2 कीवर्ड चाहिए होते हैं, एक चाहिए होता है फंक्शन, दूसरा कि फंक्शन किस में अप्लाई करना है। फिर हमने यूज किया नंबर, नंबर की सीरीज ऐड हो गई, तो ये मैप कर देगा। लेकिन रिजल्ट तब भी नहीं आएगा अगर हम प्रिंट करते हैं रिजल्ट इसका, प्रिंट स्क्वायर्ड नंबर। ऑब्जेक्ट बता रहा है, ये ऑब्जेक्ट बता रहा है, सिर्फ ऑब्जेक्ट बताएगा। इसको, इस ऑब्जेक्ट का रिजल्ट पाने के लिए हमें इस पे लिस्ट लगानी पड़ेगी एक। अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ गया, स्क्वायर नंबर 1 का 1, 2 का 4 एंड 3 का 9 एंड 4 का 16। तो इस तरह हम लैम्डा फंक्शन और मैप फंक्शन को एक साथ यूज कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल हो गया लैम्डा का। लैम्डा फंक्शन मेनली मैप फंक्शन के साथ यूज किया जाता है और फिल्टर के साथ भी यूज किया जाता है अगर हमें कुछ फिल्टर करना है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज है लैम्डा फंक्शन का कि हम किस तरह पांडास में यूज कर सकते हैं, किस तरह डाटा फ्रेम में यूज करना है लैम्डा फंक्शन। स्पेशली जब हम डाटा साइंस के प्रोजेक्ट कर रहे हो तो हमें कई बार कॉलम बनाने पड़ते हैं, एक एक्स्ट्रा कॉलम बनाना, उसमें कोई कंडीशन लगानी है, तो उसके लिए बहुत ही सिंपली लैम्डा फंक्शन बना के हम ये कर सकते हैं। तो पहले हम पांडास इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट पांडास एपी, और एक फंक्शन बना, एक मैंने डाटा सेट तैयार करके रखा हुआ है, ये रहा। और अब क्या करना है, एक डाटा फ्रेम लेते हैं, pd डॉट डाटा फ्रेम, और यहाँ पे हमने डाटा डाल दिया इसको। अब हमारा जो df एक डाटा फ्रेम तैयार हो गया है। अब यहाँ पे कॉलम है 3, नेम, एज एंड सैलरी। मान लेते हैं हमको एक और कॉलम चाहिए कि सैलरी हम सबकी 1.5 गुना बढ़ा रहे हैं, तो सिंपली हमने एक और इंक्रीज्ड सैलरी नाम का कॉलम बनाया, और इसमें हमें कंडीशन देनी है कि जो सैलरी करंट है उससे 1.5 गुना होनी चाहिए। तो df
सैलरी सैलरी अप्लाई। अब यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं लैम्डा एक्स, पैरामीटर जो है एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1.5, उसको प्रिंट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। और एक बार ऐसे बिना नया कॉलम ऐड किए क्या रिजल्ट आता है, दोनों रिजल्ट को देखते हैं। एक लाइन भी खींच देते हैं बीच में। बीच में गैप हो गया। ये जो हमारा था, जो डाटा फ्रेम हमने लिया था नेम एज जो सैलरी के साथ, नेम एज सैलरी इंडेक्स 012, यहाँ पे इंक्रीज सैलरी आ गई, सारी सैलरी जो है 1.5 गुना जो है बढ़ा दी गई है। तो इस तरह हमने डाटा फ्रेम में कंडीशन लगाकर एक लाइन में हमने एक नई कॉलम प्रिपेयर कर ली और उसमें हमने कंडीशन भी लगा दी। सो इस तरह जो है हम डाटा फ्रेम में यूज कर सकते हैं लैम्डा। मोस्टली जो है लैम्डा फंक्शन डाटा एनालिसिस में डाटा फ्रेम में ही यूज होता है कंडीशन लगाने के लिए कि नई कॉलम ऐड करनी है दूसरी कॉलम को देखते हुए। थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव भी हम यूज कर सकते हैं कोई भी स्टेटमेंट वगैरह लिखने के लिए भी। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें आपको बेसिक लैम्डा के बारे में पता चला होगा कि कैसे हम लैम्डा यूज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे कि एक और कॉलम हमें ऐड करनी है डिस्क्रिप्शन की, कि डिस्क्रिप्शन भी आ जाए डीएफ। नया कॉलम बना दिया हमने डिस्क्रिप्शन का। अप्लाई जो यूज होता है वो यूज होता है कि कंडीशन अप्लाई करने के लिए लैम्डा रो, एक्स भी ले सकते हैं, रो भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि यहाँ पे लेना ही है। लेकिन जो भी आप यहाँ पे पैरामीटर ले रहे हैं वो अंदर यूज होना चाहिए। एफ स्ट्रिंग यूज की है हमने यहाँ पे, रो हम एक स्टेटमेंट प्रिंट करने की इसमें कोशिश करेंगे इज एज। इसमें ऐसा प्रिंट करेंगे एल, जैसे पहला बॉब इज 30 years old एंड अर्न्स दैट सैलरी पर ईयर लाइक 60,000 पर ईयर इज। सॉरी, यहाँ पे आप स्ट्रिंग ऐसे यूज करेंगे और देखिए एक अलग वेरिएबल है अंदर ही, years old and earns पर ईयर। प्रिंट करके देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। ओ प्रिंट नहीं लगाया मैंने। कुछ एरर आ रही है, इसको एरर को चेक करते हैं। की एरर dear name is not okay, नेम तो है हमारे पास यहाँ पे। ओके ओके, सो df अप्लाई लैम्डा रो, यहाँ पे हमने स्ट्रिंग लगा दी है, ये इसका ब्रैकेट क्लोज हो गया और जो लैम्डा रो स्ट्रिंग लगाई हमने यहाँ पे। इस नेम तो है इसमें, तो आना चाहिए इसको यहाँ पे।
df dot apply पूरा डेटा फ्रेम ही लिया है हमने यहाँ पे, किसी पर्टिकुलर कॉलम की कंडीशन भी नहीं उठाई है। यस, x is equals to 1 एज, एज कीवर्ड नहीं मिल रहा है ये। ओके, सो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल गया है। यहाँ पे हमें ये पैराम यहाँ पे जो एज कीवर्ड था वो नहीं ले रहा था, बट इसमें एरर जो आ रही थी वो नेम पे आ रही थी। अब डिस्क्रिप्शन आप देख पा रहे हो, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है इंडेक्स के साथ कि एलिस इज 25 ईयर ओल्ड एंड अर्न्स 50,000 पर ईयर। तो इस तरह हम स्टेटमेंट भी इसके बना सकते हैं डाटा फ्रेम में। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे लैम्डा फंक्शन यूज़ करना है, और इसको हम कैसे और भी मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। प्राइम नंबर अलग करने के लिए, इवन नंबर्स अलग करने के लिए, और ऑड नंबर अलग करने के लिए। इस तरह बहुत से छोटे से फंक्शन, अगर मैथमेटिकल फंक्शन आपको यूज़ करना है तो आप लैम्डा फंक्शन बना कर कर सकते हैं। सो थैंक यू गाइस।